चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज जो है केजीएस के द्वारा यानी कि खान सर के द्वारा जो आयोजित किए जाते हैं वह क्वेश्चंस हम लोग आज देखने वाले हैं। इससे पहले आप सभी को मैंने जो है 18 सेट का जो है कम्प्लीटली करा दिया है। आज जो है हम लोग 19वां सेट करने वाले हैं। दोस्तों एक चीज़ आप सभी को बता दें, अगर आप सभी ने 18 एसआई बिहार एसआई का सेट नहीं किया है तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जो है जाकर बिहार एसआई का सेट पूरा कंप्लीटली देख लेना है। और आने वाले समय में इसी तरीके के सेट देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आप सभी को जो है जितने भी नए टेस्ट आएंगे इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहला प्रश्न की ओर। न्यू जर्सी अमेरिका में आयोजित मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब निम्न में से किसने जीती है? तो आप सभी को बताना है किसने जीती है, तो वह है कैटलीन सेंड्रा नील ने जीती है। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि सवाल नंबर 2 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि सीएजी अनुच्छेद 148 के तहत वित्तीय मामलों में संसद के प्रति कार्यपालिका मंत्रिपरिषद की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसी वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित भूमिका के कारण सीएजी को किस समिति का मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शन का माना जाता है? तो वह है आपके लोक लेखा समिति का। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 3 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसकी अध्यक्षता में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 की जांच के लिए जेपीसी बनाया गया है? तो वो हो जाएगा आपका जगदम्बिका पाल के लिए। तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो वह है आपके अकबर के कहने पर। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 5 निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के प्रवर्ती धार्मिक संप्रदाय एवं संस्थापक सुमेलित नहीं है? तो वह आप सभी का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें का भौतिकवादी पूरन कश्यप जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है सवाल नंबर 6 में। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो वह है आप सभी का पता है बहलोल लोदी जो है पहला जो है अफगान शासक था भारत में। अगला प्रश्न सवाल नंबर 7 इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच कौन सा युद्ध हुआ जिसमें फ्रांस का विजय हुआ था? वो है सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 8 में आप सभी से पूछा जा रहा है देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो वह है हमारा महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 9 में कि बगदाद इराक जो है नगर किस नदी के किनारे जो है वह बसा हुआ है? तो वह है टाइग्रिस नामक जो है नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न सवाल नंबर 10 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 10 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क निम्न में से किस ताजे पानी की झील में स्थित है? तो वह है आपके लोकटक झील में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से लेकर 26 के अवधि में केंद्र सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्य का प्रतिशत कितना है? तो वह है आप सभी को पता है 41%। कितना है? 41%। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर आपका हो जाएगा 12। 73 वर्षीय जाकिर हुसैन का निधन फेफड़े संबंधी समस्या इंडियोपैथिक प्लेमोनरी फाइब्रोसिस IPF से उत्पन्न जटिलताओं के कारण निम्न में से किस स्थान पर हो गया है? ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को अस्पताल में, ऑप्शन बी कोकिला बेनु धीरूभाई अंबानी अस्पताल में, ऑप्शन सी जैक्सन मेमोरियल अस्पताल में और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी अस्पताल में। आप सभी को बताना है सवाल नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 73 वर्ष में जाकिर हुसैन का निधन फेफड़े संबंधी हुआ है, वह किस हॉस्पिटल में हुआ है? तो वह है आपके सैन फ्रांसिस्को अस्पताल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 13। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है कि
जब कैंसर शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैल जाता है, इसे हम किस नाम से जो है जानते हैं? तो वो है आपके मेटेस्टोटिस के नाम से। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा अटपटा नाम रहता है। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 14 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि हिंदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में मैं जब तक आई बहार रचना के लिए निम्न में से किसे जो है दिया गया है? तो वह है गगन गिल को जो है दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न सवाल नंबर 15 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि भारत की कौन सी फिल्म जो है 97 ऑस्कर अवार्ड की रेस से बाहर हो गई है? तो वो कौन हो गई है? वो है आपके लापता लेडीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 16 जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन जो है बिल संसद में प्रस्तुत करता है? तो वो है आप सभी को पता है 122वां। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 17 1961 में गोवा की मुक्ति के साथ कितने वर्षों का पुर्तगाली शासन समाप्त हुआ है? तो वो है आप सभी को 451 वर्षों के बाद। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित है? तो वो है आपके चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन है? बहमनी वंश का अंतिम शासक जो है कलीम उल्ला था। कौन है? कलीम उल्ला। अगला क्वेश्चन रीमा और सीमा की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है। ये मैथ का है तो हम लोग अंतिम में देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन जो है किसने कहा है? तो वह बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। अगला प्रश्न समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है वह किस प्रकार का मैदान जो है वह होता है? तो वह है संप्राय मैदान होता है। वह संप्रदाय मैदान होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 23 बिहार की किस गायिका को मिथिला की बेगम अख्तर के नाम से जानी जाती है जिनकी मृत्यु 5 नवंबर 2024 को हो गया है? तो वो है आपके शारदा सिन्हा का। अगला प्रश्न सवाल नंबर 24 26 जनवरी 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए हैं। कौन लिए थे? तो वो हो जाएगा आप सभी को पता है इंडोनेशिया राष्ट्रपति प्राबोयो सुबिआंटो ने लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 25 बिहार के किस स्थान पर विश्व स्तरीय खेल पुस्तकालय बनाया गया है? तो वो है आपके राजगीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 26 अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा? तो वो है आपके 86। ठीक है, अगला प्रश्न सवाल नंबर 27 बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व क्यों है बुद्ध पूर्णिमा के दिन? क्योंकि बुद्ध का जन्म ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यानी कि इनमें से सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 28 सवाल नंबर 28 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि ए तथा बी के मध्य में तुल्य प्रतिरोधों का मान होगा? तो वह आप सभी का आंसर हो जाएगा 2 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 29 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट प्रीपोजिशन द ऑप्शन गिवन बिलो दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। क्या हो जाएगा? दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, यानी कि इसका राइट ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 30 एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण ये मैथ का क्वेश्चन है, अगले लास्ट में देख लेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है समुद्रीय तल से बाहर की औसत ऊंचाई कितने मीटर होते हैं? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? ये आप सभी का प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके 53 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर आपका है 32 में पूछा जा रहा है कि बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो वह है आपके मुंगेर के उत्तर में आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
सुमेलित करना है। अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म चक्र जो है प्रचारक जो है सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। संघमित्रा, रक्षित, धर्म रक्षित और महादेव है। 4 ऑप्शन जो है आपको दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संघमित्रा जो है वो श्रीलंका के लिए गया था। आपका जो है ये रक्षिता जो है उत्तरी करनारा में गया था। धर्म रक्षित जो है यह आपके पश्चिम भारत में गए थे और महादेव जो है वो मैसूर में गए थे। राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे ये ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 34 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि 1934 ईस्वी में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ। इसका अध्यक्ष आचार्य नारेंद्र देव एवं सचिव निम्न में से कौन थे? तो कौन थे आप सभी को बताना है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना से प्रकाशित होने वाला मात्र एक समाचार पत्र था, वह कौन पत्र था? तो वह है आपके या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना से प्रकाशित होने वाला मात्र एक समाचार पत्र था। तो यह समाचार पत्र जो है आपके राष्ट्रवाणी था। कौन था? राष्ट्रवाणी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 36 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 36 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि वे वस्तुएं जिन्हें एक व्यक्ति अपने व्यापार या व्यवसाय में उपयोग करता है उन्हें हम कहते हैं। आपका सवाल नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यापार पूंजी। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द जो है इसमें तत्सम है? तो टायर, स्टील, मोर और रात्रि। तो रात्रि जो है यह तत्सम है। ठीक है, चलिए चाय तथा चीनी की मांग को हम कहते हैं। चाय तथा चीनी की मांग संयुक्त मांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन यह रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका भी हम लोग देख लेंगे। सवाल नंबर 40, लाल सिंधी किसकी एक विख्यात नस्ल है? तो लाल सिंधी जो है यह आपके गाय की एक नस्ल है। ठीक है, अगला प्रश्न सवाल नंबर 41, 3 घंटिया क्रमशः, ये भी आपके रीजनिंग का सवाल है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 42, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का जो है आविष्कार किसने किया था आपको बताना है। तो वो है इवेंजोलिस्ट टोरिस्ली ने किया था। तो राइट ऑप्शन जो है आपके बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 43 में आप सभी से क्या कह रहा है कि निम्न में से डाइडोवेराइनर का त्रिक नियम लागू नहीं होता है, किस पर जो है लागू नहीं होता है? तो यह सभी में जो है लागू होता है। राइट ऑप्शन जो है ये आपके डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4440, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो वह है आपको द ऑर्डर ऑफ मुबारक अली अल कबीर जो है ये होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 21 दिसंबर को जो है योग दिवस मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 46 में है। आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि सालाबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत जो है हो गया था? तो वह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 47, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा है? तो वह है आपके महात्मा गांधी ने जो है कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 48 में कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति के वंचित नहीं किया जा सकता है? सवाल नंबर 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो वह है स्टेपिस। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है 50 में, अब सर्वोच्च न्यायालय परिसर में नई प्रतिमा में लेडी जस्टिस न्याय के देवी की आंखों पर पट्टी नहीं है, जो निम्न में से किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए सुनेंगे, ए निष्पक्षता और सामाजिक स्थिति के प्रति अंधेपन का प्रतीक है।
ऑप्शन बी, यह सक्रिय भागीदारी तथा सभी को समान दृष्टि से देखने का प्रतीक है। ऑप्शन सी, यह सक्रिय भागीदारी तथा सभी को भेदभाव दृष्टि से देखने का प्रतीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समझने में, यह सक्रिय भागीदारी तथा सभी को समान दृष्टि से देखने का प्रतीक है। तो राइट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 51। सवाल नंबर 51 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में दिखाए गए चैट जीपीटी का पूर्ण नाम जो है वो क्या है? तो वो है, आप सभी को पता है, जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 52, ए बी पिता है और सी बी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 53, विश्व में प्रथम रेल कब चलाई गई थी? तो विश्व में रेल जो है प्रथम चलाई गई थी 1825 में। 1825 में जो है चलाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 54, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक है। सशस्त्र सीमा बल के जो है महानिदेशक कौन है? तो वो आप सभी का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो है दिलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 55, मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में डिज़ाइन और निर्मित होने वाली पहली ट्रेन है, तो वो है आपके वंदे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके रीजनिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57, आईपीएल की शुरुआत कब से हुई है? तो आईपीएल की शुरुआत जो है वह 2008 से हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के खून का पीएच मान तो वो क्षारीय होता है और बहुत 7.2 से 7.4 के बीच, यानी कि मिनिमम होता है क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 59 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि नेल पॉलिश रिमूवर में क्या मौजूद होता है? तो वह है एसीटोन मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 60, सेंट्रोटियम एसआर का उपयोग सिग्नल फ्लेयर्ड और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले रंग में जलते हैं, तो वह है आपके लाल रंग। ठीक है, सवाल नंबर 61 में 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सार्वजनिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं, तो वह है आपके रोहतास। वह है आपके रोहतास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 62 में आप सभी से क्या जो है पूछा जा रहा है? तो 62 में कि जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो मुक्त करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सवाल नंबर 63, सम्राट बृहद्रथ की हत्या के बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य का जो है प्रशासन किया था? वह शिशु नाग वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में शिकागो में जाकर संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में किस दर्शन की सर्वश्रेष्ठता का उल्लेख किया है? तो वह है, आप सभी को पता है, वेदांतिकता का जो है वह उल्लेख किए थे। सवाल नंबर 65, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में जो है यह आयोजित किया गया था? तो वह है आपका यूनाइटेड किंगडम के देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 66 में कि छात्रों के एक जुलूस ने पटना में सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना शुरू किया, जिस पर कलेक्टर आर्चन ने गोली चलवा दी, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए, लेकिन 8वां छात्र जो है अंतोगत्वा झंडा जो है फहरा डाला। वह छात्र कौन थे? तो वह है रामकृष्ण सिंह जो है। ठीक है, राइट ऑप्शन डी। सवाल नंबर 67 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इसमें से कौन सा वह कथन है जो वह गलत है? ऑप्शन ए, बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या किया, जो कि ये बात गलत है, तो राइट ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर आपका 68 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि ताख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल कौन है? तो वह है मोहम्मद शाह। कौन थे? मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 69, भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 के उन्मूलन से संबंधित है, तो वह है आपके उपाधियों से जो है यह संबंधित है, तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 70
निम्न में से कौन सी याचिका रिट जो है किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती देता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो है बंदी प्रत्याक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्याक्षीकरण जो है वो देता है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 71, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सवाल नंबर 73, निम्न में से किस सिख गुरु ने सिख के लिए 5 जो है ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, किरपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति है? कौन सिख गुरु किए थे? तो वह गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 74, भारत के पूर्वी और पश्चिम तटों में पाए जाने वाली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 75, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट ऑप्शन है वह प्रभाव जो है घटने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में है, निम्न में से क्या होगा जिसका वेग 10 सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकेंड से 30 मीटर से हो जाता है? तो इसका आप सभी का राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके 0.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय जो है वह कहाँ है? तो वह है आपके पूना में। कहाँ है? आपके पूना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 79, बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्याता करता है, कहाँ करता है? तो वह आप सभी का हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बिलो द गिवन ऑप्शंस। आई रीड द बुक डैश आई वाज इन हॉस्पिटल। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके हो जाएंगे आई रीड द बुक विल आई वाज इन हॉस्पिटल। राइट ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? एक लैगून नहीं है आपको बताना है, तो वह है आपका अष्टमुदी झील जो है वो लैगून झील नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 82, चपचारकूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो वह है आपके मिजोरम में जो है चपचाट जो है त्यौहार जो है मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 73 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है यह असत्य है? तो राइट ऑप्शन, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजनक होते हैं, उपस्थित सिम मछलियों में निषेचन का आंतरिक होता है, ये भी सही है। गोलक्रीम में कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, जो कि ये भी सत्य है। और अस्थिल मछलियों में वाताश्य आमतौर से विद्यमान होते हैं, जो कि यही सही है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सही इकाइनोडर्म सजीव प्रजनक होते हैं, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब एक जीन 2 या 2 से अधिक अलग अलग लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बहुप्रभाविता कहते हैं। तो राइट ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। ठीक है, KMnO4 सवाल नंबर 85 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है? तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण की संख्या जो है वह आपके 3 हो जाएंगे। वह आपके जो है 3 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नीति जो है किसने दिया था? हड़प्पा नीति जो है किसने दिया था? तो वह डलहौजी ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े, ये जो है आपके मैथ का क्वेश्चन है, तो हम लोग देख लेंगे बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 88 का, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है, इस पदार्थ की 3/4 का क्षय होने में लगा समय कितना होगा? तो यह लगेगा आपका 8 महीना। ठीक है, 8 महीना लगेगा। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 89, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुंभ मेले में फर्जी खबरों और साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सी पहल शुरू किया था? तो वो है आपका डिजिटल वॉरियर। डिजिटल वॉरियर जो है पहल शुरू किया गया था।
अब है हेड कांस्टेबल, अवर निरीक्षक और इंस्पेक्टर। हेड कांस्टेबल, अवर निरीक्षक और इंस्पेक्टर, ये आपका रीजनिंग का सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 92, इनमें से कौन सा युद्ध जो है शेर शाह द्वारा नहीं लड़ी गई थी? इनमें से कौन सा युद्ध जो है वह शेर शाह द्वारा नहीं लड़ी गई थी? तो वह है कनकपुर का युद्ध जो है शेर शाह द्वारा नहीं लड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं है, तो वह है आपके 1932 के 46वां अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 93, बिहार में नगदी फसल कौन कौन से हैं? तो गन्ना, जूट, तंबाकू और केला जो है यह बिहार की नगदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है? तो वह है पूर्ण स्पर्धा जो है बाजार को नियंत्रित करने में। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 95, खुला बाजार जो है कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए निक्षेपण संग्रहण, ऑप्शन बी अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना, ऑप्शन सी वाणिज्यिक बैंक द्वारा जो है उद्योगों को उधार देना। तो राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां को खरीद कर और बिक्री कर देना। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 96, बिहार के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने कॉपर टिकट प्रीपेड टोकन जारी होने के वर्ष 250 के बाद पटना जीपीओ की स्थापना 107 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कौन सा स्टाम्प जारी किया है? तो वह है आपका माइक स्टाम्प। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर में आयोजित महिला एशियाई ट्रॉफी 2024 का शुभंकर था, वह है आपके जो है गुड़िया जो है वह आपके शुभंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? तो द ब्लू अम्ब्रेला जो है वह आपके रिस्कन बॉन्ड जो है वह लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र नियुक्त किया गया है? तो वह है आपके श्री राम किशन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए जो है 47 एथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? तो वह है आपके बिहार को। दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत ही कम समय में जो है इसका टोटल क्वेश्चंस 100 जो है फुल लेंथ टेस्ट कर लिया है। इसी तरीके के जितने भी फुल लेंथ टेस्ट होंगे